दोस्तों कंप्लीटली अगर आपका पीएफ कार्ड बना हुआ है और आपको पासवर्ड नहीं मालूम, काफी साल पुराने आपका टाइम हो गया है, लेकिन आपको अपना यूनिक कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन आपको उसको लॉगिन करने का पासवर्ड नहीं मालूम है, तो कंप्लीटली आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने पीएफ का यानी कि यूनिक कार्ड का आप पासवर्ड फॉरगेट कैसे कर सकते हैं एंड आप किस प्रकार से नया यूनिक कार्ड एक्टिव कर सकते हैं। जिन लोगों का अभी तक यूनिक कार्ड नहीं बना है तो वह किस प्रकार से अपना एक नया आधार कार्ड के थ्रू अपना यूनिक कार्ड जनरेट करेंगे, किस साइट से होगा, कैसे आपको करना होगा, कंप्लीटली पूरा डिटेल यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट यहाँ पे बनाता रहता हूँ। आगे आने वाले भागों में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपने मोबाइल से ही घर बैठे आप अपनी पीएफ की केवाईसी एंड आप पीएफ विड्रॉल किस प्रकार से करेंगे, वो भी हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप नया पासवर्ड चेंज कैसे करेंगे, यानी कि फॉरगेट पासवर्ड आप कैसे करेंगे एंड नया एक्टिव यूनिक कार्ड किस प्रकार से करेंगे, वो भी अपने आधार कार्ड के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च बार में हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है यूएनए पोर्टल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जो ईपीएफओ की वेबसाइट है, ईपीएफओ आपको ऊपर देखने के लिए सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो इसको मेंबर होम करके यहाँ पे रहेगा, तो इसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा, जहां से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि आप अपना यूनिक कार्ड एक्टिव कैसे करने वाले हैं, क्या इसमें प्रोसेस रहता है। तो यूनिक कार्ड एक्टिव करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो आपके पास सभी के पास होता ही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो पोर्टल है वो यहाँ पे खुल गया है, तो यहाँ से फोल्डर पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि जिन लोगों के पास यूनिक कार्ड है ही नहीं या फिर एक्टिव ही नहीं है, तो उनको अपना यूनिक कार्ड कैसे लेना। तो सबसे पहले एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एक्टिव योर यूनिक एक्सेस ईपीएफओ सर्विस ऑनलाइन। तो जैसे हम लोग इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, द फैसिलिटी ऑफ यूनिक एक्टिव थ्रू द पोर्टल हैज बीन डिसेबल्ड। पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले यहाँ से एक्टिव कर दिया जाता था इस पोर्टल से और डायरेक्टली यहाँ से आप यूनिक एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अब इसका चेंजेस आ गया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आधार बेस्ड फेस ऑथराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है उमंग ऐप के थ्रू, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है उमंग। ठीक है, उमंग ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सिलेक्ट ईपीएफओ सर्विस करना है, उसके बाद चूज यूएनए एक्टिव अंडर यूएनए सर्विस थ्रू फेस ऑथराइजेशन फॉलो द इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको क्या करना होगा, एक उमंग ऐप उसको डाउनलोड करना होगा, वहां पे आपको उसमें फेस वेरिफिकेशन के थ्रू आप अपना यूएनए है उसको एक्टिव कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले इस यहाँ से वेबसाइट से हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। तो या फिर आपको कोई हेल्प लेनी है तो उसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। इस एक दूसरा ऑप्शन भी और भी है, अगर आपको नहीं मालूम कि आपका यूनिक कार्ड क्या है, तो ना योर यूएनए जिस प्रकार आपसे यहाँ पे रिट्रीव अकाउंट आपको नंबर यहाँ पे मालूम करना है, आपको खो गया है, तो वो आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। टू सिंपल स्टेप में यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आपको आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे यूनिक 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे यूनिक कार्ड यहाँ पे एक्टिव होकर मिल जाएगा। तो गेट स्टार्ट पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मिल गया है। मैं आपको बता दूंगा आपको क्या डालना होगा। ऊपर ही आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ देने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सिलेक्ट आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, मेंबर कार्ड या फिर पैन कार्ड, इसके थ्रू ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैक करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि जिनके पास पीएफ यहाँ पे कार्ड हुआ है वो लॉगिन नहीं कर पाते, उसको पासवर्ड फॉरगेट किस पासवर्ड को कंप्लीट यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट ऑफ फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, यानी कि आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूनियन नंबर आपको यहाँ पे इस प्रकार से पोर्टल खोल लेना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक नया फॉरगेट पासवर्ड वाला आपको पेज यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब पेज ओपन हो जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इतनी सारी डिटेल यहाँ पे मांगी जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे क्या होगा, मेरी पहचान को सत्यापित करने के लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक यहाँ पे इस प्रकार से टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड ही भरना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो डिटेल रहती है इसको कंप्लीटली यहाँ से भर लेता हूँ। दोस्तों कंप्लीटली डिटेल आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीटली भर लेना है। डिटेल भरने के बाद आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल इसको करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको मैं आई हैव पे यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करना है। देखिए कैप्चर कोड आपको ध्यान से फिल करना है, वरना अगर कोई मिस्टेक होगा तो आपको दोबारा से सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो इसको ध्यान रखना है कि कैप्चर कोड में आपको कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है गेट ऑथराइजेशन पिन पे टिक आपको करना है।
भेज दिया गया है न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है सब कुछ कंप्लीट भरने के बाद अब यहाँ पे ओटीपी की बारी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ओटीपी डालने वाले हैं। ठीक है, ओटीपी जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे ओटीपी डालना है। ठीक है, ओटीपी मेरे पास यहाँ पे आ चुका है तो मैं यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ओटीपी में कोई मिस्टेक नहीं करना है, वरना आपको फिर से दोबारा से सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सही से इसको भर देता हूँ एक बार। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पे एक पासवर्ड यहाँ पे आपको लगाना होगा, जिसमें कहा गया है कि आपको देखिए यहाँ पे पासवर्ड के लिए आ गया है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड कुछ इस प्रकार से भरना है। देखिए यहाँ पे एक स्मॉल कैपिटल सारे आपको सब डाल, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पासवर्ड भर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड बना रहा हूँ। उसके बाद आपको भी इस प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक जो नीचे और वेरीफाई का ऑप्शन आता है उसको टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या गया, इंटर इनवैलिड पासवर्ड। मुझे यहाँ पे पासवर्ड को सही से बनाना है। एक मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कैपिटल स्मॉल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्मॉल नहीं लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों ले लेता हूँ। ठीक है, सही से भरने के बाद आप वेरीफाई इसको टिक करेंगे। जैसे आप लोग वेरीफाई पे टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, क्लिक टू लॉग इन। जैसे आप लोग इतना काम कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। चाहे तो आप पासवर्ड यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको नेवर कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया तो अब हम लोग डायरेक्टली यहीं से इसको लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप लोग बैक करके उसी पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा था शुरुआत में, ऐसा आपको पोर्टल यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना यूनियन नंबर डालना। ठीक है, यूनियन नंबर आपके पास है और यहाँ पे आपके पास एक जो पासवर्ड अभी हमने फॉरवर्ड किया है, नया पासवर्ड बनाया है ओटीपी के थ्रू, उसको बनाने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे यूनियन नंबर डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिंग इन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनियन नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सही से भरने के बाद अब हम इसको सिंग इन करेंगे। जैसे हम लोग सिंग इन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली हमें यह है लॉग इन कर देगा पोर्टल में, और यहाँ से हम लोग अपना यूनिक कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो क्या कहते हैं पोर्टल है, यहाँ पे उन्होंने कुछ अपडेट किया है। आप जैसे इसको लॉगिन कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे ओटीपी आपको देना होगा, तब जाके यहाँ पे आपको लॉगिन होने वाला। तो यहाँ पे वन टाइम इसको ओटीपी पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि बिना इसके अब खुलने वाला नहीं है। पहले डायरेक्टली खुल जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट हुआ है तो हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया है और मेरा यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीटली खुल गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए सही से मेरा यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिख के आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे लिख के आ गया है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर मुझे जो मेरा काम है यहाँ पे व्यू, यहाँ पे मुझे पासबुक दिखनी है, यहाँ पे केवाईसी करनी है, अकाउंट देखना है, ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे सारा सब कुछ अपना यूनिक कार्ड यहाँ पे खुल के कम्प्लीटली ओपन हो गया है। और अब यहाँ से हम लोग प्रोफाइल वगैरह अपडेट यहाँ पे कम्प्लीटली केवाईसी वगैरह सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपना यूनिक पासवर्ड फॉरवर्ड करके आप अपनी जो प्रोफाइल उसमें लॉग इन कर सकते हैं एंड आप बाकी काम भी यहाँ से कर सकते हैं।